जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला दिया गया। उस फैसले को आज हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पूछा ये गया है, कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या किसी डेड बॉडी के साथ हुए अपराध, यानी कि उसके साथ अगर कोई रेप होता है डेड बॉडी के साथ, तो क्या हमारे भारतीय कानूनों के अनुसार कोई सज़ा का प्रावधान है या नहीं है। आज के इस पूरे सेशन में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो इससे संबंधित एक केस सामने आया है जिसमें नितिन यादव और नीलकंठ नाम के दो व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने एक माइनर गर्ल का किडनैपिंग किया, इसके बाद उसका मर्डर कर दिया। किडनैपिंग करके मर्डर कर दिया। तो इस मामले के अंदर में जब छानबीन हुई तो बाद में पता चलता है कि उस डेड बॉडी के साथ, जब मृत्यु होने के बाद उस डेड बॉडी के साथ उसमें से एक व्यक्ति नितिन यादव उस डेड बॉडी के साथ बलात्कार करता है, यानी कि रेप करता है। तो कोर्ट ने जो जो चार्जेस लगाई, यानी किडनैपिंग की चार्जेस लगाई, मर्डर की चार्जेस लगाई, कॉमन इंटेंशन की चार्जेस लगाई, इन सभी चार्जेस के साथ साथ डिमांड ये भी था कि 376 यानी 376(3) यानी सब क्लॉज 3 के अंदर भी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, रेप के भी चार्जेस लगने चाहिए। इसी चीज़ की मांग, डिमांड इस केस के अंदर की गई थी, जिसको आज हम लोग समझेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो था। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसको एक बार विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, केस को अगर देखेंगे, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको देखने को मिलेगा, नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरेस्ट हो। डेड बॉडी के साथ अगर किसी का सेक्सुअल इंटरेस्ट बनता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट विथ डेड बॉडी, ठीक है, उसके लिए हम लोग नेक्रोफिलिया का वर्ड का यूज करते हैं। तो यानी कि इस केस में इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस मामले को, यानी रेप विद डेड बॉडी, जिसको नेक्रोफिलिया बोलते हैं, इसकी सुनवाई कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बड़ा अपराध है। एक डेड बॉडी के साथ रेप करना एक अपने आप में एक बहुत संगीन अपराध कह सकते हैं आप इसको। लेकिन इसमें कई सारे कानूनी दावपेच है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चार्जेस के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा केस को थोड़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अभी मैंने केस का आपको सिनेरियो बताया। इस केस का नाम है नीलकंठ नीलू नरेश नगरेश बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस केस का नाम है। अब इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे किडनैपिंग का, रेप का और मर्डर का जो माइनर के साथ होता है। ठीक है, जिसमें आपको, जैसा मैंने बताया कि ये रेप है, रेप भी डेड बॉडी के साथ भी रेप हुआ है। यही कोर्ट के सामने क्वेश्चन रखा गया कि डेड बॉडी के साथ जो रेप हुआ उसकी भी चार्जेस लगाई जाए। ठीक है ना। अब इसमें जो चार्जेस की बातें की गई हैं, उसमें कौन कौन से चार्जेस की बातें की गई हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो रेप इसको क्यों नहीं कहेंगे, ये सवाल था कोर्ट के सामने। ठीक है, डेड बॉडी के साथ, तो डेड बॉडी के लिए इस पे कौन कौन से चार्जेस नहीं लगे। तो देखिए, एक तो आपका सेक्शन 376 का सब क्लॉज 3 आईपीसी का ये बात करता है 16 साल से नीचे, यानी कि अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है जिसकी उम्र 16 ईयर से लेस हो, कम हो, और अगर उसके साथ बलात्कार होता है तो मिनिमम पनिशमेंट 20 साल का है, 20 ईयर का, और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट इसके अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 376 के सब क्लॉज 3 में पनिशमेंट में। ठीक है ना। रेप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, रेप की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 375 के अंदर, और 376 आईपीसी के अंदर इसको आपको पनिशमेंट दिया गया। ठीक है, एक तो ये सेक्शन की बात की गई है। दूसरी जो सेक्शन की बात की गई है वो सेक्शन 6 पॉस्को एक्ट की बात की गई है। ठीक है, पॉस्को एक्ट की बात की गई है, जिसके आप लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, पॉस्को एक्ट। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेज, इसमें जो सेक्शन 6 है वो बात करता है जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित है। यानी कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट, ये बात करता है सेक्शन 6 पॉस्को एक्ट का। तो इस धारा के अंतर्गत ये क्या ये भी अप्लाई होगा
क्या ये भी अप्लाई होना चाहिए? ये सारे डिमांड रखे गए, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सेक्शंस के जिक्र किए गए हैं। ये 363 सेक्शन 363 ये किस चीज से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है किडनैपिंग के पनिशमेंट से, ठीक है। सेक्शन 363 किडनैपिंग के पनिशमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें कितने साल की सजा है? 7 साल की सजा है। तो कोर्ट ने उनको कौन कौन से चार्जेस में, यानी कि आप ये जो दोनों व्यक्ति हैं नितिन यादव और नीलकंठ नगरेश, ये जो दोनों व्यक्ति हैं इनको अलग अलग अपराध में ट्रायल के लिए लाया गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको बरी कर दिया गया, बस जो डेड बॉडी के साथ रेप की बात की गई है, यानी कि नितिन यादव, जो नितिन यादव हैं और नीलकंठ यादव, नीलकंठ, ठीक है, यादव नहीं है नीलकंठ है, ठीक है। तो इन पर जो चार्जेस कोर्ट ने अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए। अब अलग अलग तरह के चार्जेस जो कोर्ट ने लगाए हैं इसको एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 34 आईपीसी का किस चीज से बात करता है? कॉमन इंटेंशन से, यानी कि दोनों का ये इंटेंशन था, दोनों का इंटेंशन था, ठीक है, क्या करने का? किडनैपिंग करने का, किडनैपिंग करने का इंटेंशन था और दोनों का इंटेंशन था मर्डर करने का। किडनैपिंग करने का इंटेंशन था, मर्डर करने का इंटेंशन था, रेप करने का भी इंटेंशन था, ठीक है। तो ये एक इंटेंशन था उन लोग का। इसके साथ सेक्शन 34 लगाया गया, मर्डर लगाया गया, मर्डर के चार्जेस लगाए गए, ठीक है। सेक्शन 3 आपका सेक्शन मर्डर लगाया गया। इसके किडनैपिंग के जो चार्जेस हैं, जो सेक्शन आप किडनैपिंग की जो चार्जेस की बात करूं मैं यहाँ पे सेक्शन 363, ठीक है ना। तो सेक्शन 363 आईपीसी का किडनैपिंग का पनिशमेंट भी इसके ऊपर लगाया गया। तो ये सारे चार्जेस लगाए गए और इसके अलावा और भी कई सारे आपराधिक घटनाएं वाली जो चार्जेस हैं वो सभी चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सभी चार्जेस लगते हैं। अब होता क्या है कि इनके ऊपर ट्रायल होता है, इनको सजा भी हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे नितिन यादव को गिल्टी पाया जाता है और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है, आजीवन कारावास की। और जिसमें नगरेश होता है उसको कन्विक्टेड किया जाता है। उसने क्या किया होता है? बॉडी को छिपाता है। वो मर्डर होता है, मर्डर करने के बाद बॉडी वगैरह को छिपाता है। तो इसमें सेक्शन 34 के अंदर उसको सजा वगैरह दी जाती है कॉमन इंटेंशन के आधार पर, ठीक है। तो उसको भी 7 साल की सजा मिलती है, ठीक है ना, 7 इयर्स की सजा मिलती है। अब चूंकि इसने जो नगरेश है, जब और नगरेश जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया था किसके साथ? माइनर बॉडी, जो डेड बॉडी था, जो मर्डर लोगों ने कर दिया उस बच्ची का, उस बच्ची के साथ नगरेश ने क्या किया? रेप कर दिया। उस डेड बॉडी के साथ रेप करने का प्रयास किया और डेड बॉडी के साथ। तो अब बेसिकली सवाल कोर्ट के सामने यही था कि उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, डिसमिस कर दिया ट्रायल कोर्ट को और एक्विट कर दिया नगरेश को रेप चार्जेस से। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो रेप चार्जेस हैं, जो रेप लॉ की मैं बात करूं, अगर हम रेप के बारे में अगर बात करें तो कोर्ट ये कहता है रेप जो आप कह सकते हैं लिविंग बॉडी के साथ होता है, ठीक है। इंडियन कानून के हिसाब से लिविंग बॉडी की बात करता है रेप, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं भी डेड बॉडी मेंशन्ड नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे डेड बॉडी नॉट मेंशन्ड, सेक्शन 375 के अंदर जो रेप की डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में, ठीक है, आईपीसी में वहां पे डेड बॉडी की बात नहीं की गई है। रेप के डेफिनेशन में डेड बॉडी नहीं आता है। इसके वजह से नरगेश को रेप के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये काफी हीनियस क्राइम था जो इन लोगों ने किया है, ठीक है। होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा कंडीशन समझ में आ गया होगा, पूरा केस क्या है, इसके अलावा इस केस के अंदर हुआ क्या है और क्यों चार्जेस की डिमांड की गई रेप की, क्योंकि डेड बॉडी के साथ होगा या नहीं होगा रेप, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सारे एक्ट हैं पॉक्सो एक्ट, इसके अलावा ये सारे चार्जेस की बात की गई। दोनों को बरी नहीं किया गया है, सिंपल से समझिएगा, बरी नहीं है, चार्जेस लगे हुए हैं, जेल में हैं वो लोग, बस ये चार्जेस रेप वाली चार्ज उनके ऊपर इंपोज नहीं हुई है। कौन सी चार्ज इंपोज करने की बात की जा रही थी? सेक्शन
376 का सब क्लॉज 3, ये पनिशमेंट, इसी पनिशमेंट को देने की बात की जा रही थी आईपीसी के अंदर, ठीक है ना। तो 16 साल से नीचे के महिला के साथ, लड़की के साथ जो रेप होता है उससे संबंधित ये बात करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेशन था जिसमें आपको समझाना ये यही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, जो सेक्शन 363 था, किडनैपिंग की बात कर रहा था मैं, तो किडनैपिंग की पनिशमेंट के बारे में है, जिसमें 7 साल की सजा है और फाइन आपको यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और नॉट लिस्टेड इन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये सारा चीज हो गया। इसके बाद 376(3) जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये किसके, यहाँ पे 20 साल की सजा है, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, ठीक है। 20 साल कम से कम सजा है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसमें सजा मिल सकती है, और 16 साल से कम की एज की बात करता है, और रिगरस पनिशमेंट इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। ये आपका था, इसको क्लियर कर दिया था। और पॉस्को एक्ट के अंदर सेक्शन 6 बात करता है, इसको याद रखिएगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें मैंने पॉस्को एक्ट का पूरा एक आपका एक्ट पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, पॉस्को एक्ट को बहुत ही अच्छे से बताया हो। तो इसमें पॉस्को एक्ट में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देखिए एग्रीवेटेड और एग्रीवेटेड में क्या अंतर है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली देखिए, एक होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एक होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। ये बात करता है सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट का, ठीक है, ठीक है, पॉस्को एक्ट का, ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और इसके बाद एक होता है एग्रीवेटेड, ठीक है। एग्रीवेटेड का मतलब ये होता है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब ये हो गया कि जो जो कंडीशंस इसके अंदर दी गई हैं, आप जब इस एक्ट को सेक्शन को निकालेंगे तो सेक्शन में आपको अलग अलग तरह के कंडीशंस दिए गए हैं बहुत सारे। अगर उन कंडीशंस के अंदर, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर किसी पुलिस वाले ने, किसी आर्म फोर्स ने, ठीक है, अगर इस तरह कोई अपराध किया, किसी स्कूल ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, कहीं भी अगर इस तरह का कोई अपराध होता है जहाँ पे चाइल्ड वहाँ पे रह रहा है और वहाँ पे उसके अलावा उसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेवारी इन लोगों की है, और फिर भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उस केस में इन लोगों पे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगेगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगेगा, जिसके अंदर 20 साल की सजा की बात की गई है, 20 ईयर्स तक का पनिशमेंट की बात की गई। मिनिमम पनिशमेंट देखिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ 20 साल की सजा की बात की गई। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये संगीन अपराध है, और इस केस के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें 16 ईयर की से कम की बच्ची है, जो कि पॉस्को के अंदर ही आती है। बच्चों के लिए यह एक्ट बना हुआ है, जो कि प्रोटेक्शन से, बच्चों के सेक्सुअल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए ये एक्ट को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर आज के लिए। और भी आपको कोई अगर जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आप कमेंट कीजिए। और इस तरह के जो कोर्ट के द्वारा न्यूज़ दिए गए, कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है कि डेड बॉडी के साथ रेप की कोई प्रावधान नहीं है भारतीय कानून में, और इसके लिए कोई अभी नियम नहीं है, तो उनको इस चार्ज से बरी कर दिया गया। तो बेसिकली आप क्या इसके ऊपर सोचते हैं, आपको क्या लगता है, डेड बॉडी के साथ कोई रेप कर सकता है क्या? ठीक है, तो ये आप बताएं, कमेंट करें। फिलहाल आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इससे ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।